अभी फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। ऐसे में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो है वो लगातार अपना यहाँ के जो तमाम जो वोटदाता हैं उनसे अपील भी करता है कि जो लोग अभी भी अब मतदान केंद्र में नहीं पहुंचे, अपने मत का प्रयोग नहीं किए, वो पहुंचे। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब कतारें जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब मतदाता जो है वो उनके पास अब समय बहुत कम रह गया है। ऐसे में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, तो शायद जो मतदाता अभी तक अपने घरों में हैं और ये सोच रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें या ना करें, तो उनके पास अब वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि 6 बजे करेक्ट जो है गेट बंद कर दिया जाएगा। और जो लोग अंदर होंगे वो जरूर वोट कर सकेंगे, लेकिन जो लोग बाहर होंगे उनको वोट का अधिकार नहीं होगा। और फिर वो 5 साल तक वो इस बात को लेकर किसी को भी जो है दोष नहीं दे सकते हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहा है। तो अगर आपको जो है दोष देना है या विकास कार्य करवाना है, तब अपने पसंद का उम्मीदवार चुनिए और आकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता की जीत होगी, क्योंकि तमाम तरह के ऑप्शंस होते हैं। और खास बात यह है कि अगर जनता निकलेगी नहीं, वोट नहीं करेगी, तब ये वो नहीं कह सकती है कि उसने अपने पसंद का उम्मीदवार नहीं चुना है। तो फिलहाल अब समय बहुत कम रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में अब तमाम जो मतदाता जो अभी तक घर से नहीं निकले हैं वो बाहर निकले और निकल के जो है वोटिंग सेंटर तक पहुंचे और यहां पर आकर वोट करें। बिल्कुल, नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए। नीतीश, वहां पर अब जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले, क्योंकि वहां पर वोटिंग प्रतिशत सबसे कम अभी तक का जो आंकड़ा है जो मैं देख पा रहा हूं उसमें सबसे कम वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक के हिसाब से हुआ है। नगर निगम को लेकर के ज्यादा उदासीनता है, नगर पंचायत और नगर पालिका को लेकर के वहां पर थोड़ा उत्साह दिखाई दिया, लेकिन नगर निगम को लेकर के बहुत ज्यादा वोटर्स निकल करके सामने नहीं आए। इसके पीछे की वजह आपको क्या दिखाई देती है? 45 मिनट और शेष है और अब वोटरों के पास कहीं ना कहीं ये शेष समय जो अपने मताधिकार है उसके प्रयोग का है। तस्वीरें दिखाते हैं और जो आपका सवाल है उसका जवाब भी देते हैं। जो आप देखें, ये यहाँ पर आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा, ये कभी भरा था और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भीड़, और सामने का जो बूथ है उसकी भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए मतदाता जाते हुए आपको दिखाई देंगे। अब जो सवाल आपका है कि आखिर यहाँ पर जो शहरी वोटर है वो क्यों नहीं निकल पा रहा है। शहरी वोटर के न निकलने की कुछ अपनी जो व्यक्तिगत वजह हैं वो तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर का जो वोटर है वो आराम तलब लगता है, दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो मुद्दों की बात है, आमतौर पे ये कहा जा रहा है, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ अजीत जी लगातार बता रहे हैं कि इस बार स्थानीय मुद्दों की प्राथमिकता ज़्यादातर नहीं दिखाई दी। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसका ये कहना है कि अब स्थानीय मुद्दे लगभग पूरे हो चुके हैं, यानी जो विकास की स्थानीय समस्या है वो लगभग दूर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, नाली, खड़ंजे, इनकी समस्या कहीं ना कहीं दूर होती नजर आ रही है। अब मुद्दे इनसे ऊपर उठ गए हैं। अब अगर बात करें दूसरे दल, समाजवादी पार्टी या अन्य विरोधी दलों की बात करें तो वो निशाना साधने के मूड में दिखा रहे हैं, लेकिन कानपुर की त्रिकोणीय लड़ाई अब 2 में बच गई, यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आ रही है। और जो वोटर हैं, इस वक्त मैं जिस बूथ पर मौजूद हूं, खासतौर पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और यहां पर जो वोटर हैं अब आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बूथ पर खासतौर पे मैं बात कर लूं तो महिलाओं की जो भूमिका है वोटिंग में खासतौर पे दिखाई दी। किन मुद्दों पर वोट किया है आप लोगों ने? वोट दिया आपने? जी, तो जरा सा दिखा दीजिए दर्शकों को। और वो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं अभी तक यहाँ वोट देने नहीं आए, वो कहीं ना कहीं जागरूक ज्यादा तो मसला आप दिखाइए। देशराज जी देखिए, ये बंधु मुस्लिम वोटर हैं लेकिन इन्होंने वोट दिया। मुद्दे क्या थे? सबसे ज्यादा मसला तो ये है कि आधे से ज्यादा लोग वोट ही नहीं आए हैं। अब आदमी यहाँ पे इसलिए नहीं आ पा रहा है तो उसका भी आपने दिया ना? हमने तो दिया। मुद्दे क्या थे? मुद्दे मतलब बोले तो मतलब विकास हुआ, विकास मुद्दा है या फिर अन्य कोई मुद्दे? हाँ, विकास के लिए तो ही सभी आ रहे हैं कि जितना ज्यादा विकास होगा उतना वोट देगा, मगर मेन प्रॉब्लम है कि वोट अच्छा, जो कानपुर के लोग घरों में बैठे हुए हैं और अब लगभग मेरा सवाल सुन ले कि जो लोग अभी तक यहाँ बूथ तक नहीं पहुँच पाए, उनसे आपकी अपील क्या है? कानपुर वासियों की अपील क्या है कि वो बूथ तक आए? तो हमें ये अपील है कि जल्दी से जल्दी हो सके अपने अपने बूथ पे जाके वोट डाले, मगर आधे से ज्यादा पब्लिक अभी अपनी पर्ची ढूंढ रही है, पर्ची नहीं मिल रही है उनको वोट डालने गए। हमारा बिल्कुल नीतीश, ये समस्या है, ये समस्या है। कुछ जगहों पर शिकायतें जरूर मिली है कि वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम ही नहीं है। लेकिन हम इन सबके बीच पारस गोयल का रुख कर लेते हैं, मेरठ का रुख कर लेते हैं। पारस, यहां पर बसपा का मेयर बना था, लेकिन इस बार
का जो मुकाबला है किन के बीच में है और जो इशू रहे वो क्या रहे पूरे चुनाव के दौरान, और जो मतदाता आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए वो क्या ज़हन में लेकर के आ रहे हैं? आप लगातार सुबह से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मतदान खत्म होने में महज 1 घंटे का समय अब शेष बचा है। बात अगर 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत की जाए तो 41.49% का मतदान जो है वो देखने को मिला। हालांकि अभी 5 बजे के जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े हैं वो अभी आने बाकी हैं। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उस हिसाब से जो मतदान प्रतिशत है वो लगभग 50 से 55% रहने वाला है। अगर बात पिछले बार के चुनाव की जाए तो पिछली बार भी यही आंकड़ा देखने को मिला था। इस बार जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी से हरिकांत अहलूवालिया और जो सपा के प्रत्याशी हैं सीमा बहरा उनके बीच देखने को मिलेगा। हालांकि जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उनके बीच में जो मुद्दे थे, सड़क हो चाहे मल्टी लेवल पार्किंग हो, यानी तमाम मुद्दे थे वो इस बार जमकर छाए रहे हैं। बिल्कुल, अजीत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अजीत हमारे सहयोगी अयोध्या से मौजूद हैं। अजीत, बीजेपी जो ऐसा लगता है पूरे चुनाव को अपने पिच पर खेलती रही और विपक्ष जो है बहुत कमजोर दिखाई दिया, उस इंटेंसिटी के साथ चुनाव प्रचार में नहीं कूदा और शायद कूदता और उतना जोर लगाता तो बीजेपी को शायद विपक्ष के वाली पिच पर जाकर के बैटिंग करनी पड़ती, लेकिन बीजेपी ने अपने हिसाब से अपनी पिच पर बैटिंग की है और चुनाव प्रचार किया। उसका फायदा लगता है कि मिलेगा? देखिए बिल्कुल, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो एजेंट हैं, वो काफी चौकन्ना है। जिस बूथ पर हम थे, अभी एक लड़की सुबह वोट डाली थी, दोबारा पहुंची थी, अंदर जाती उससे पहले ही रोक लिया। देखिए उनके एजेंट और प्रत्याशी, क्या मामला था उस बच्ची का? काफी एक्टिव दिख रहे हैं आप लोग। वो सवेरे एक बार उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया हुआ था, पुनः वो फिर दोबारा से मताधिकार का प्रयोग करने आई थी, जिसको हम लोगों ने देखा कि ये सस्पेक्टेड है और उस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन करके उसको वापस किया। देखिए यही इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी बूथ लेवल से लेकर सब जगह बहुत एक्टिव रहती है। हालांकि अब धीरे धीरे जो वोटिंग है, हम एक बार आपको दिखा दें बूथ के अंदर का नज़ारा कि यहाँ आप जो धीरे धीरे लोग पहुंच रहे, देखिए अभी भी देखिए वोट डालने लोग आ रहे हैं। अब देखिए अंदर आप थोड़ी सी आपको हलचल जरूर दिखेगी क्योंकि अब मात्र 45 मिनट 40 मिनट बचा है। तो एक बार आपको तस्वीरें दिखा दें कि अब वोटिंग का जो लाइनें हैं, जो लोग हैं वो अंदर अब मौजूद हैं, अब वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो लिहाजा देखिए अब एक एक लोगों को चेक करके जो एजेंट हैं, इसके अलावा जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, वो उनको अंदर भेज रहे हैं क्योंकि जो लोग अब नहीं पहुंचेंगे, आपकी 40 मिनट का वक्त बचा है, उनको अब ये गेट बंद कर दिया जाएगा ठीक 6 बजे, उसके बाद आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब जो लोग जा रहे हैं, यहाँ पर जो एजेंट्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो उनको बाकायदा चेक करते हैं और उनको अंदर बाकायदा भेजते हैं। तो लोग अब वोट डाल रहे हैं क्योंकि अब अंतिम वक्त है। और देखिए ये काफी महत्वपूर्ण बूथ है। यहाँ पर सांसद लल्लू सिंह समेत कई बड़े लोगों का वोट था, सुबह लोगों ने वोट कास्ट किया। तो लगातार जो यहाँ पर वोटिंग है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अंदर बूथ है, जो लोग वोट डाल रहे हैं वोट डालकर बाहर आते आपको दिखाई देंगे। और जो यहाँ पार्टी जो बगल का बूथ है वहां पर भी लोग आपको वोट डालकर जाते दिखाई देंगे। देखिए लोग वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर बाकायदा जो एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है और बाकायदा देखिए बहस भी शुरू हो जाती है। जो एजेंट है, प्रत्याशी हैं, उनके बीच आप देखिए फोर्स के लोग भी हैं। तो देखिए यहाँ वोटिंग पड़ रही है। वोट डाल दिया आपने? जरा दिखाइए अपना ऐसे दिखाइए। पड़ा नहीं है साहब। अच्छा, देश को बता रही है, नहीं वो नहीं है। जैसे आधार में हमारे जो है सनाब जो पिताजी का है उसमें यादव है शायद आधार में, और हमारा जो आधार कार्ड है उसमें केवल दिनेश है, वही बता रहे हैं अपना कोई डाल दिया। दिखाइए जरा, उंगली दिखाइए आपने। हाँ ये देखिए, क्या सोच कर वोट डाला? मुस्कुरा रही हैं। अब घर के लोग हैं इसीलिए। कैसा प्रत्याशी चाहिए? अच्छा लग रहा था, अच्छे लोग रहे हैं जो अच्छा काम करें। अयोध्या में काम हो रहा है। हाँ, तो देखिए खुशी बता रही कि अपने मन से वोट दिया। बिल्कुल हाँ, बहुत खुश है, हमारे घर के लोग हैं ना। अच्छा, घर के लोग देखिए अपने मन से वोट दिया। और देखिए बहुत कम वक्त है कुंदन, अब बिल्कुल आखिरी टाइम है। अभी भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लोगों से अपील कर रहा है कि वो आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तभी अपना अच्छा प्रत्याशी और अपना अच्छा मेयर, अपना चेयरमैन चुन पाएंगे। कुंदन बिल्कुल बने रहिए। अजीत, लौटते हैं आपके पास।